हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद है उसको आप कर सकते हैं। अगर वज़न घटाना चाहते हैं तो आप सारी करिएगा, हो सके तो दोनों टाइम करिएगा। 30 मिनट आप सुबह कर सकते हैं, 30 मिनट आप शाम को कर सकते हैं। और इस 30 मिनट में आपको शरीर को इतना थकाना है कि एकदम से पसीने पसीने हो जाना है। एक्सरसाइज करते समय आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। कम से कम 10 सेकंड का 15 सेकंड से ज़्यादा आप गैप नहीं ले सकते हैं। जितना हो सके अपने आप को थकाना है। उस 30 मिनट में इतना आप थका डालिए कि एकदम सीन पसीन हो जाइए। और थोड़ा सा अपने आप को पहले शरीर को गर्म कर लीजिएगा। जैसे आपको हो सके तो थोड़ी सी स्टिचिंग कर लीजिएगा। थोड़ा जंप कर सकती हैं, दीवार का सहारा लेके आप जंप कर सकती हैं। आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो किसी टेबल का सहारा लेके आप जंप कर सकती हैं। थोड़ा सा जंप कर लीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर लीजिएगा। इसके बाद जितना तेज़ी से हो सकता है उतना तेज़ी से आप करिएगा। अगर आपको वज़न घटाना है तो दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर आपको फिट रखना है, शरीर को बॉडी को शेप में लाना है तो आप एक समय कर सकती हैं। जैसे गीता जी का कमेंट आया था आज कि उनको चबा चबा कर खाने से 4 दिन में 1 केजी वज़न कम हुआ है। और वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश फील कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको कमज़ोरी आ रही है। देखिए गीता जी, कमज़ोरी थोड़ा सा आती ही है। हम लोग क्या होता है, वज़न भी घट रहा है और मेहनत भी कर रहे हैं और खाना उतना नहीं जा रहा है जितना शरीर को चाहिएगा। तो थोड़ा सा कमज़ोरी आएगी, तो इसमें परेशान मत होइए। थोड़ा सा आप पौष्टिक वाली चीज़ लीजिए, दूध और फ्रूट, थोड़ा सा बादाम वगैरह आप लेना शुरू कर दीजिए, 2-2 3-3 पीस। तो आपको थोड़ा सा हेल्दी मतलब उसी में डाइट में अपने शामिल कर लीजिए। और दूसरी बात, जब आप चबा चबा कर खाने की आपकी आदत हो जाएगी तो खाना आपको 100% ही खाना है। फिर आपको मतलब 75% खाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को भूखा रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उतना खाइएगा जितना आपसे खाया जाता है। जब हम चबा चबा के खाना खाते हैं तो खाना हम थोड़ा ही खा पाते हैं। ये आपको 4 दिन में फील हो गया होगा। तो फिर आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि आपको हेल्दी ही खाना लेना है। जैसे आपको ओट्स हो गया, चिला हो गया, फ्रूट हो गया, दूध हो गया, बादाम हो गए। खाने में मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना हों, यही सब लेना है। जो ले रही थी वही लेना है। बस तरीका आपको चबा चबा के खाना है। देखिए 4 दिन में 1 केजी कम होना आम बात नहीं होती है। अगर आप ऐसे चबा चबा के एक बार आपकी आदत पड़ गई, आप अभी सोच रही हैं ना कि 80 केजी ले जाएंगे। 80 नहीं, पता नहीं कितने केजी कम हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, आपका हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सुषमा जी का भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो कमज़ोरी थोड़ा सा लगती है, उसके लिए आप परेशान नहीं, बस आप थोड़ा सा खाने में हेल्दी चीज़ें और मिला लीजिएगा। जैसे पौष्टिक वाली बादाम हो गया, मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा फ्रूट और दूध थोड़ा दोनों टाइम कर दीजिएगा पीने के लिए। और दाल थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपको प्रोटीन और दोनों चीज़ें मिलेगी ना, थोड़ा सा जल्दी आपकी शरीर रिकवर करेगी। तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये आदत एक बार लगा लीजिएगा चबा चबा के खाने की, तो बहुत ही अच्छी है। अगर मान लीजिए कभी छूट भी गई, कहीं आने जाने से छूट ही जाती है, तो आप दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा। तो आपका वज़न कभी 1 केजी 2 केजी से ज़्यादा आपका बढ़ ही नहीं पाएगा। मेंटेन रखने के लिए भी यही तरीका अपनाना होता है। या कि आप चबा चबा के खा सकते हैं, या कि आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका फिगर जो स्किन होगा वो धीरे धीरे मेंटेन होता रहेगा। शुरू में आपका थोड़ा सा स्किन लूज लगेगी पहले, फिर बाद में फिट होने लगेगी, टाइट होने लगेगी। तो करिएगा। सुषमा जी का भी यही कहना था कि उनको भी बहुत पुराना सूट कल पहनी होंगी तो उनको आ गया है। वो भी बहुत खुश हुई हैं और बोल रही हैं कि मेरा टारगेट ये है कि मैं 70 केजी लाऊं। उनकी शायद हाइट ज़्यादा है तो उनका 70 होना चाहिए वज़न, तो 70 का टारगेट रखी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का ऐसा कमेंट सुन के मेरे को कसम से इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि मैं किसी के काम आऊं, मतलब ऐसा क्या मैं बताऊं कि आप लोग समझ पाएँ। मेरी बात इतनी अच्छे से समझ गई हैं, इतने अच्छे से फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करिएगा। जितने अच्छे से आप लोग कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप लोग समय दे पाएंगे अपने आप को, उतना अच्छा आपका शरीर होगा, उतने ही अच्छे आप लोग स्वस्थ रहेंगे, उतना अच्छे आप खुश रहेंगे। देखिए आप लोगों को खुद खुशी मिलती होगी जब वज़न घटता होगा।
और आपका शरीर भी हल्का लगता है और दिन भर आप टेंशन फ्री होती होंगी। होता है ना ऐसा, एक्सरसाइज करने से बहुत मन अच्छा रहता है। तो करिएगा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में। जैसे आप काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रही हैं, खाना बना रही हैं, हर काम कर रही हैं, ऐसे ही अपने आप को फिर जब वजन एक बार आप लोगों को घट जाएगा ना, तब आप आधा घंटा नहीं करिएगा, 15 मिनट ज़रूर रोज़ करा करिएगा। 15 से 20 मिनट समय आप कभी मत छोड़िएगा। जब भी आपको टाइम लगेगा, सुबह शाम जब भी आपको टाइम लगेगा, तो आप लोग इतना समय हमेशा अपने शरीर को दीजिएगा। दोबारा उस स्टेज में नहीं पहुंचिएगा जहां से आप लोग आए हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। कभी भी ये बात मत भूलिएगा कि हमको दोबारा उस स्टेज में जहाँ आप लोग हैं वहाँ से दोबारा वहाँ पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, एक बार आपको मैंने तरीका इसलिए इतने अच्छे से बताया है कि कभी भी आकर आप लोगों का बढ़ जाता है, कहीं चली गई, छूट गई, तो एक तो बिना नमक के खाना खा लीजिए, मीठा ना खाइए, बिना नमक का खाना खा के आप ऐसे करके आप अपना वजन कम कर सकती हैं, मतलब वहाँ वापस ला सकती हैं। गीता जी आप नहीं करिएगा, आपका बीपी लो होता है, लेकिन आप वैसे कर लीजिएगा। जिसका बीपी लो नहीं होता है वो बिना नमक के खा सकते हैं, व्रत रख लेंगे और एक्सरसाइज और चबा चबा के खाने का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लोग जो आपके कोई और ऐसे परेशान हो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। मीनाक्षी जी भी ऐसे कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट फील हो रहा है। सभी लोग कर रहे हैं, बहुत से लोगों का घट भी गया है। एक दीदी बहुत पहले कमेंट की थी कि उनका 3 केजी घटा है, तो कितना वजन घटता है तो मैं पतली दिखूंगी। देखिए वो आपके शरीर के मुताबिक है। किसी का शरीर गोल मटोल होता है जो कि वो जल्दी पतला नहीं दिखता है, किसी का शरीर होता है कि वो जल्दी पतला दिखता है, तो वो भी शरीर के ऊपर हिसाब से है। वैसे 5-6 केजी के बाद ही अब आपको दूसरे को पता चलता है कि वजन कम हो रहा है। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि आपका जब इंच और वजन दोनों घटते हैं तब किसी किसी का में फर्क आता है, किसी किसी का में वजन में ही आ जाता है, तो वो बॉडी के हिसाब से होता है। तो कोई बात नहीं, आपका जब थोड़ा और घटेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज जब भी करिएगा तो मन लगा के करिएगा। इनको जब करना होगा ना, जो मैं कर रही हूँ, इनको थोड़ा सा होल्ड में रखना है, ऐसे खींच के रखना है। तो क्या होता है कि जो कमर की ये शेप है ना, ये बहुत जल्दी बहुत सुंदर ये शेप आएगी। आप 1-1.5 महीना ऐसे करेंगे ना। पर हाँ, इसको 10 बार करने से कुछ नहीं होगा, इसको कम से कम 50-50 बार करनी होगी। 40 से 50 बार एक सेट करना होगा, तब इसमें फ़र्क जल्दी आता है। सबके लिए मैं बता रही हूँ। जब आप लोगों का वजन कम हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग इन एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा करिएगा, फिर आपकी बॉडी एकदम शेप में आएगी। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि मेंटेन रखने के लिए भी ऐसे आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो कभी उस स्थान में नहीं जाएंगी जहाँ से आप लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा, करिएगा। आज मतलब कुछ ऐसे कमेंट आए। अच्छा ये बताइए आप लोग कि किसी का एक कमेंट आया था कि वो साल भर से कर रही हैं, तो उनका 1 केजी कम नहीं हुआ। बोलती हैं कि साल भर से कर रही हैं और एक्सरसाइज भी किए और डाइट भी फॉलो किए, तो मेरा 1 केजी ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताइए। ऐसे हो सकता है? वो डाइट भी कर रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, तो एक मतलब 1 किलो ना हो घटे, फिर क्या कर रही हैं? हमको तो समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं मानती हूँ कि मतलब ज़्यादा ना घटे, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मतलब सब कुछ फॉलो करने के बाद भी एक मतलब 1 केजी भी नहीं घटा। तो देखिए उनकी गलतियाँ, करने का सही तरीका नहीं पता है। अब एक बार कमेंट कर देते हैं लोग, फिर दोबारा देखते नहीं हैं। मैं हर वीडियो में हर मतलब उसमें समझाई हुई हूँ। आप लोग खुद कहते हैं कि आप लोग, आपके बताने के, आपके समझाने के तरीका से हमको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छे से मैं समझ पाई। उनका गीता जी का भी बहुत से पहले ही कमेंट आया था कि आप जैसे कोई नहीं समझाता है। मीनाक्षी जी का भी आया था, सुषमा जी का भी आया था, परिता जी का भी आया था। मतलब आप लोग हमारे सब, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सुबह सुबह इतना अच्छा पेट क्यों रहता है और खाना खाने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है। मैं चाहती हूँ कि खाना खाने के पहले भी ऐसे मतलब खाना खाने के बाद भी पेट मेरा ऐसे रहे। बहुत कम हो गया है बेली फैट, पर फिर भी अभी थोड़ा सा रह गया है। जितना मैं चाहती हूँ उतना थोड़ा सा उसमें भी रह गया है। इतना मैं चाहती हूँ कि खाना खाने के बाद भी रहे, लेकिन खाना खाने के बाद तो थोड़ा सा फूल जाता ही है, वो तो होता ही है ना। लेकिन खुशी भी एक अलग होती है ना। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ज़्यादा भी चिपका के क्या करना है, फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमको लगता है कि सूट पहनना है, अगर जीन्स पहनना है तो वो चिपका हुआ ही पेट अच्छा लगता है। हाँ, साड़ी पहनना है तब तो थोड़ा सा पेट होना भी चाहिए, तभी अच्छी लगती है।
चलो कोई बात नहीं, जितना है उतने में खुश रहेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए, मेंटेन करने के लिए भी वही राह लेना पड़ता है और वज़न घटाने के लिए भी वही करना पड़ता है, तो करिएगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मैं सुन के हैरान रह जाती हूँ। कुछ लोग तो मतलब चिढ़ के मारा कह देते हैं, जैसे कि किसी किसी को ना देखा नहीं जाता, किसी किसी वो तो फालतू भी बोल देते हैं कि मेरा नहीं कम हो रहा, मैं इतने दिन से कर रही हूँ। किसी का हो सकता है कम भी नहीं हो रहा हो। मैं ये बोल रही हूँ जिनको थायराइड है ना, उनका थोड़ा सा लेट कम होता है, और जिसका मतलब नहीं हो रहा उनके करने में कमी हो रही है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चबा चबा कर खाने की आदत डालिए, तो आपका पक्का कम होगा। चबा चबा कर खाना खाए। जिसका रुक गया है, नहीं कम हो रहा है, तो बिना नमक के खाना खाइए। जैसे व्रत रखते हैं उस तरह का व्रत आप हफ्ते में 1 दिन रख लीजिए, और थोड़ा सा नमक और मीठा कम कर दीजिए। तो आपके जो नहीं बोल रही हैं ना कि हिल नहीं रहा है, हिलने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जिस दिन आप व्रत रखेंगी, बिना नमक का खाना खाएंगी, फिर उसके दूसरे दिन भी आप ऐसा करेंगी कि नमक एक ही टाइम लेंगी, और ऐसे बीच बीच में आप कुछ वैसे ले सकती हैं, फ्रूट ले सकती हैं, और ओट्स ले सकती हैं, घी रोटी ले सकती हैं, दूध रोटी ले सकती हैं। उस दिन दोपहर का खाना आप नमक वाला खाइए, पूरा खाना खाइए, और शाम और सुबह का फिर स्किप कर दीजिए, दोनों टाइम का, मतलब दूसरे दिन भी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसका मतलब ठहर गया हो वजन, वो इधर उधर नहीं हो सकता है। हाँ, वो लोग नहीं करेंगे जिसकी बीपी लो हो जाती है। गीता जी, आप नहीं करिएगा, इसलिए कि आपकी बीपी लो होती है, तो वो लोग नहीं करेंगे। जो लोग कर सकते हैं वो ऐसा ज़रूर कर लिया करें। जब उनका स्टैक मतलब होता है, कभी कभी बॉडी क्या होती है ना कि मतलब एक लिमिट में ही कम होता है, फिर एक समय के लिए बॉडी बंद हो जाती है कम करना। कभी इंच कम होते हैं, कभी कुछ भी कम नहीं होता है। तो आप लोग परेशान नहीं होइए, करिए, व्रत रख के कर लीजिए, बिना नमक कर लीजिए। मैंने कितनी वीडियो में बताया हुआ है, आज भी बता रही हूँ। बिना नमक के खाना आप ऐसे खा सकती हैं, फ्रूट खा सकती हैं, ओट्स दूध में ले सकती हैं, घी रोटी खा सकती हैं, दूध रोटी खा सकती हैं, और फ्रूट से भी रह सकती हैं। और अगर नहीं हो पाता, दिन भर आप कुछ मत खाइए, शाम को आप हल्का सा खाना खा लीजिए, नमक का ही चाहे खा लीजिए, हल्का खाना खा लीजिए। तो अगर आपने 12 घंटे में से 24 घंटे में सिर्फ 1 बार नमक खाया, तब भी आपके शरीर में फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ से जब कम होने लगेगा, और खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए, और चबा चबा कर खाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हिलेगा नहीं, वो अपने मन के थोड़ी है। बॉडी को आप जहाँ ले जाएंगी उधर को जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा जिद्दी होती है, टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना से कोशिश कर रहे हैं, साल भर से कोशिश कर रहे हैं, तो आपका नहीं हो रहा है। आज कई कमेंट ऐसे आए हैं कि नहीं हो रहा है। ऐसे कि हम को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं आप लोगों के पास आ जाऊं, आप लोग कैसे एक्सरसाइज करती हैं कि कम नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि हमको ना आप लोगों के पास आना पड़ेगा कराने के लिए, क्लास लेने के लिए। आऊँ, बताइएगा। तो करिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ कि कोशिश करेंगे। मैं बोली ना कि जब भी एक्सरसाइज करती हैं तो रेस्ट ना किया करें। उसी मतलब थके हारे शरीर में आपको करना है। अगर रेस्ट दे दे के एक्सरसाइज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 रोटी खाती हैं, 1 रोटी 2 रोटी खाती हैं, और आप मीठा ज़्यादा खा लेती हैं, तो उसमें से जैसे चाय हो गई, जैसे मीठे में कुछ भी हो गया खाने में, या कि आप 2 दिन बाद मीठा कुछ खा लेती हैं, तो वो ऐसे में आपका शरीर कम नहीं होगा। मैं मानती हूँ, पता है आप लोग ऐसे करते हैं कि रोटी 1-2 रोटी खाते हैं, अब मीठा कुछ खा लिए, या कि 2 दिन बाद कुछ खा लिए, 2 दिन बाद नहीं खाए मीठा, फिर कुछ खा लिए, या कि चाय पी के रह आए, या कि तली भुनी चीज़ खा लिए। खाएँ, आपने खाना नहीं खाई, लेकिन तली भुनी हुई चीज़ खा लिए। कोई किसी किसी की आदत होती, कभी कुछ मुँह में डाल लेंगे, कभी कुछ मुँह में डाल लेंगे, कभी कुछ मुँह में बोल लेंगे हम तो खाते ही नहीं हैं। हमको पता है कि आप लोगों को क्यों कम नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। पहले जब मेरा भी कम नहीं होता था ना, तरीका नहीं पता था, तब मैं भी यही सब करती थी कि हम तो कम ही खाते हैं, हम तो नाश्ता नहीं करते, हम तो सुबह नहीं खाए, हम तो रात को नहीं खाए, फिर क्यों नहीं कम हो रहा। हमको सब ये गुजर चुका है, मैंने आजमाया हुआ है, इन सब बातों से मैं निकल चुकी हूँ, इसलिए हमको पता है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रही हैं कि कहाँ गलती हो रही। उस गलती को पकड़िए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप डाइट कर रही हैं तो क्यों नहीं कम हो रहा है, एक्सरसाइज कर रही हैं तो क्यों नहीं कम हो रहा है। उस गलती को आपको पकड़ना है कि कहाँ गलती हो रही। यही आप लोगों से गलती हो रही है, इसीलिए आप लोगों का वजन नहीं कम हो रहा है। अगर थायराइड नहीं है, थायराइड वालों को भी चबा चबा कर खाना खाने से कम हो जाता है।
मैंने देखा हुआ है। आप लोग चबा चबा कर खाना खाइए, और जिसका एकदम ही रुक गया है, एक ही जगह रुक गया, नहीं कम हो रहा है। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि वो 3 महीने में 18 kg कम की हैं, अब 70 की हो गई हैं, वहाँ से हिल नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा बॉडी भी थोड़ा सा रेस्ट मांगती है, थोड़े दिन हो जाने दीजिए, फिर आप बिना नमक के खाना खाइएगा 1-2 दिन, और फ्रूट से रह जाइएगा और चबा चबा कर खाइए तो होगा। आप कितने तक ले जाना है आपको वो आप देख लीजिए, और थोड़ा सा अपने खाने का तरीका और एक्सरसाइज का तरीका दोनों चेंज कर लीजिए, फिर होने लगेगा। अब बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार वज़न घट जाता है, जब मान लीजिए 2-4 kg बस घटाना होता है ना, वो वज़न बहुत धीरे धीरे घटता है। उसको घटाने में कभी कभी ऐसा होता है ना कि वही 2-3 kg वज़न आपको घटाने में 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वज़न रहता है तो वही वज़न आपका 15 kg, 20 kg, 10 kg 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ही घट जाएगा। फिर उसी के धोखे हम लोग सोचते हैं कि पहले तो हमारा इतना घट गया था, अब क्यों नहीं घट रहा है। देखिए बॉडी है, उसमें फैट पहले ज़्यादा था तो पहले ज़्यादा कम हो गया, अब वो बॉडी में फैट रह ही नहीं गया है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो जैसे मैंने बोला है कि बिना नमक का खाना खाइए, व्रत रख लीजिए और चबा चबा कर खाइए। चबा चबा कर खाएंगी तो पक्का आपको वज़न इधर से उधर हिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक्सरसाइज करते समय आपको रेस्ट नहीं लेना है, यही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। कोई कोई 1-2 रोटी खाता है, अब बाकी इधर उधर की चीज़ें खा के रह गए। एक ब्रेड खा लिए, एक बर्गर खा लिए, एक समोसा खा लिए, फिर बोले कि हम दिन भर में एक समोसा तो खाई, लेकिन आपने कैलोरी वाली चीज़ और तेल वाली चीज़ और मैदा वाली खा ली, तो आपने जो दिन भर नहीं खाए वो तो भरपूर कर दिया आपने, इसलिए फिर वज़न कम नहीं होता है। ठीक है, तो समझिएगा और करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।